सो हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सीबीएसई में पूछी जा चुकी है। सो आपसे वो क्या बोल रहा है, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक बॉय खड़ा है जिसका कोई हाइट नहीं दिया है, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली ग्राउंड पे लिया जाएगा। वो फाइंड कर रहा है एक बर्ड है जो कि फ्लाई कर रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। ओके, सो इस नॉलेज से हमें अभी क्या पता चलता है, हमें बस ये पता चल रहा है कि कोई बर्ड है। लेट्स से किसी पॉइंट पी पे वो बर्ड है और यहाँ पे किसी पॉइंट पे अगर ये बॉय बी है, तो बॉय से लेके इस बर्ड तक का जो डिस्टेंस है यहाँ पे, वो उसने आपको बोला हुआ है 100 मीटर्स। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो बॉय है और जो ये बर्ड है फ्लाइंग, इनके बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है। और प्लस इसने क्या बोला है कि ये ना आपका एक्चुअली में अगर मैं ग्राउंड से ही इसको देखूं तो ये एंगल 30 डिग्री भी आपका यहाँ पे बना रहा है। तो सबसे बड़ा तो अभी तक इसमें यही क्वेश्चन में बोला गया है। अब क्वेश्चन में फर्दर क्या बोला है, अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब कोई गर्ल भी है जो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग में खड़ी है, उसकी आंखों से जो एलिवेशन है सेम बर्ड का, तो अगर गर्ल की आंखों से एलिवेशन जा रहा है तो डेफिनेटली जो बिल्डिंग का हाइट होगा वो उस बर्ड की हाइट से कम होगा। ठीक है, और वो एंगल जा रहा है 45। ठीक है यार, लेकिन अब फिगर कैसे बनेगा, नो आइडिया। अब उसने क्या बोला है, बॉय और गर्ल जो है वो ऑपोजिट साइड्स में है, साइड्स। तो जैसे ही ऑपोजिट साइड्स यहाँ पे बोला, हमें पता चल गया अगर बॉय यहाँ पे है तो जो ये गर्ल है वो किसी एक बिल्डिंग पे खड़ी है ना। तो इस बिल्डिंग का जो हाइट है वो उसने यहाँ पे 20 मीटर बोला हुआ है। तो अगर वो यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रही है किसी पॉइंट जी से, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है 45 डिग्री। तो ये हुई आपकी जी फिगर फिलहाल कंप्लीट। तो ये इतना कुछ यहाँ पे बोला गया है, आपको डिस्टेंस बताना है बर्ड का जो कि पॉइंट पी है, गर्ल से जो कि पॉइंट जी है। ठीक है, तो बाकी हुई बची हुई चीज़ों को मैं नेम दे देता हूँ। लेट्स से ये आपका ए हो गया, बी आप ऑलरेडी बॉय को ले चुके हो, इसको सी बोल दीजिए, डी आप इसको ले लीजिए। गॉट इट। सो अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री ही अप्लाई करना है नॉर्मल सा, एंड आई विल गेट माई आंसर। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले पकड़ता हूँ ट्राइंगल जो हमारे पास है, वो पकड़ता हूँ मैं बी सी और डी को। ठीक है, अच्छा बी सी डी को पकड़ तो लीजिएगा, लेकिन जो जो मिसिंग है पहले उनकी वैल्यू डाल देते हैं। बी सी को एक्स ले लेते हैं, सी डी को वाई ले लेते हैं। सी डी वाई हो गया अगर आपका, तो डेफिनेटली ए जी को भी वाई लेना पड़ेगा। जो ए सी यहाँ पे डिस्टेंस है, ये जो ए सी आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 20 मीटर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका ये जी डी डिस्टेंस है ये भी 20 है, तो ए सी भी 20 हो जाएगा। और रही बात पी जी, जिसका आंसर आपको चाहिए उसको आप ले लीजिए यहाँ पे। अगर ये एक्स वाई हो गया तो आप इसको पी जी ही रहने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो बी सी डी वाले ट्राइंगल को अगर मैं पकड़ता हूँ तो सबसे पहले देखो यहाँ पे है 10-30 डिग्री इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर आपका पूरा का पूरा कितना है, यहाँ पे आपका पी सी पूरा परपेंडिकुलर है। ठीक है, और तो यहाँ पे मैंने पी सी लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया पी सी और ये हो गया आपका बी सी। अच्छा जी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको लेने से इस बार कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि जो आपको गिवन है ना, आपको गिवन में है हाइपोटेनस प्रोवाइडेड है। हाइपोटेनस प्रोवाइडेड है तो भाई कुछ देखना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम 10-30 लेते थे, तो फॉर अ चेंज इस क्वेश्चन में अब 10-30 को प्लीज़ मत लीजिएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर और बेस निकाल के कोई बेनिफिट एज सच मिलने वाला नहीं है। गॉट इट। सो मैं पे यहाँ क्या करता हूँ, ये देखो पी सी और इस बी डी को अगर मैं इन्वॉल्व करूँ, तो यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को अगर मैं इन्वॉल्व करूँ, तो यस हाँ कुछ हो सकता है, क्योंकि ये साइन 30 है और साइन 30 होता है आपका परपेंडिकुलर, जो कि आपका पी सी ही होगा। पी सी आपको पता है यहाँ पे पी ए प्लस ए सी से मिलके बना है। ठीक है, और जो आपका हाइपोटेनस बी डी है उसका जो वैल्यू है वो है यहाँ पे 100। गॉट इट। अब साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है सर 1/2। पी ए का वैल्यू अभी मिसिंग है, तो इसको पी ए ही रहने दीजिए।
AC का वैल्यू आपको पता है आपके पास 20 है और ये आपके पास पूरा का पूरा 100 आया था। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100/2 यानी 50 और ये 50 किसके इक्वल हो जाएगा आपका PA + 20 के और यहाँ से जो PA का वैल्यू आएगा वो आएगा 30 मीटर्स। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका डिस्टेंस PA का। तो अब जो गर्ल का हमें डिस्टेंस देखना है, हमें तो PG से मतलब है। तो इस फिगर में अगर मैं फिर से वापस देखूं, ये थी गर्ल की पोजीशन, ये थी उस बर्ड की पोजीशन और PA अभी अभी आपके पास यहाँ पे 30 आया है। ये एंगल आपके पास 45 था, तो क्लियरली परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास एक ही है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को लेके, और वो होता है कौन सा, साइन थीटा वाला। तो ये बन गया साइन 45 इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे PA दिख रहा है आपको, साइन 45 होता है 1/√2, ये हो गया 30 और ये जो P मतलब H जो आपका हो गया ये हो गया PG जो डिस्टेंस मुझे चाहिए था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 30√2 और इस √2 को फर्दर ओपन करना चाहें अगर आप तो कर सकते हैं, 1.4 ले लीजिएगा मैक्सिमम इसको। ठीक है, और इसका आंसर दे दीजिएगा 42 मीटर्स। ठीक है, तो अगर उसने √2 को फर्दर कुछ इन्वॉल्व करने के लिए बोला है तो पॉइंट्स में आंसर जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो होपफुली क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।